हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम जो टॉपिक देख रहे थे वो था मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसके पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंसिडेंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके कॉजेज क्या थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। इस पार्ट में हमने मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या देखा था कि मिस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, जो मसल्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें जो न्यूरो और ट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उनसे एक्शन पोटेंशियल मसल्स के बीच में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, मतलब ट्रांसमिट नहीं हो पाता। इस कारण से मिस्थेनिया ग्रेविस डिसीज होती है जिसमें मसल वीकनेस वगैरह आती है। जिस पर्सन को मिस्थेनिया ग्रेविस की डिसीज होती है उसका कोऑर्डिनेशन वो सब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। यही हमने देखा था। आज हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से डिस्कस करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले तो मेन बेसिक जो आता है कि हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की पूरा फैमिली हिस्ट्री वगैरह, पास्ट हिस्ट्री क्या थी, कोई पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री थी कि नहीं, कोई सर्जरी हुई थी कि नहीं, पूरी हम सारी हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हम देख पाए कि पेशेंट में मसल का कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, वीकनेस वगैरह, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिप्लोपिया वगैरह दिखाई दे रहे थे वो सारे देखेंगे। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम कर सकते हैं, EMG जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट से हम ये देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट नहीं है मिस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड। मतलब मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि क्या करती हैं, जो एसिटाइल कोलिन होता है उसके रिसेप्टर्स को डैमेज करती हैं। तो हम ब्लड टेस्ट के जरिए ये देखेंगे कि हमारे ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट नहीं है जो मिस्थेनिया ग्रेविस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर हम CT स्कैन भी करा सकते हैं और MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारे टेस्ट के थ्रू हम मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पता कर सकते हैं। MG यानी मिस्थेनिया ग्रेविस है जो कि शॉर्ट में लिखा हुआ है। और इस साथ ही साथ एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हम टेंसिलॉन टेस्ट कहते हैं। टेंसिलॉन अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में तो ये तो सारे बेसिक से हैं जो सब में ही आते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, MRI, ये सारे बेसिक हैं। लेकिन अगर मेन बोला जाए तो टेंसिलॉन टेस्ट है। टेंसिलॉन टेस्ट करते कैसे ये देखते हैं। टेंसिलॉन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड IV. A test dose of 2 mg is injected first. If no reaction occur, then 8 mg is injected and then observe for manifestation. टेंसिलॉन टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेंसिलॉन एक ड्रग का नाम है जिसमें हम ये टेंसिलॉन जो ड्रग होता है वो हमें IV देना होता है पेशेंट को, यानी इंट्रावेनस देना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट डोज देते हैं, मतलब ये देखने के लिए कि पेशेंट जो है उसको एलर्जी तो नहीं हो रही है टेंसिलॉन ड्रग से, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट डोज में क्या करेंगे, 2 mg जो टेंसिलॉन ड्रग है उसको हम IV पेशेंट में एडमिनिस्टर कर देंगे। उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए देखेंगे, उसके बाद हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही पेशेंट की बॉडी में। अगर पेशेंट की बॉडी में हमें कोई भी रिएक्शन, कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, उसके बाद हम 8 mg इंजेक्ट कर देंगे टेंसिलॉन ड्रग को। और उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि अगर हमको मिस्थेनिया ग्रेविस वाले साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो कन्फर्म हो जाएगा कि पेशेंट को MG है। इसमें हमको करना क्या है कि पहले हम टेंसिलॉन ड्रग है जिसे हम IV देते हैं, तो सबसे पहले कोई रिएक्शन हो रहा है पेशेंट के बॉडी में उसके चेक करने के लिए हम टेस्ट डोज देते हैं 2 mg का। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि पेशेंट में कोई एडवर्स इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रही। अगर कुछ नहीं होगा तो हम बाकी का जो 8 mg है वो पेशेंट को देंगे और कुछ टाइम फिर पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। किस लिए ऑब्जर्व करेंगे, मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो साइन एंड सिम्टम्स थे जो जब किसी पेशेंट को MG यानी मिस्थेनिया ग्रेविस होता है तब शो होता है। अगर वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो हो रहे हैं तो मिस्थेनिया ग्रेविस इस पेशेंट को है, ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का गोल क्या होता है, टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट विथ लिस्ट साइड इफ़ेक्ट। हम किसी भी पेशेंट में अगर कोई डिसीज है तो उसका मैनेजमेंट चाहे मेडिकल हो, सर्जिकल हो या नर्सिंग मैनेजमेंट हो, किस लिए करते हैं, ताकि हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर सके और साथ ही साथ हम जो भी ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका कम साइड इफ़ेक्ट हो पेशेंट को। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, मिस्थेनिया ग्रेविस में जो मसल की स्ट्रेंथ है हम उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि मिस्थेनिया ग्रेविस से जो मसल टोन होती है वो पुअर हो जाती है, तो उस मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग। एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग का एग्जाम्पल जिसे आप याद कर सकते हैं, पायरिडोस्टिगमिन जिसे मेस्टिनोन कहते हैं और प्रोस्टिगमिन या नियोस्टिगमिन, ये ड्रग एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग होते हैं जो कि फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी पेशेंट को मिस्थेनिया ग्रेविस है तो। ये ड्रग करते क्या है ये देखते हैं।
दीज आर एडमिनिस्टर्ड टू इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन मसल एंड नर्व्स। हम ये ड्रग इसलिए देते हैं पेशेंट को ताकि जो मसल और नर्व्स के बीच में कम्युनिकेशन है, जो प्रॉपर तरीके से एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, वो ट्रांसमिट होने लगे, जिससे कि जो मसल की स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल हो सके और जो पेशेंट है उसका जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, जो बैलेंस है, वो मैनेज हो सके थोड़ा बहुत। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इट इज़ यूज टू ट्रीट ऑटोइम्यून मिस्थेनिया ग्रेविस। इंट्रावेनस हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए देते हैं क्योंकि मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसीज है, उसको ट्रीट करने के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि हम प्रेडनिसोलोन देते हैं। दीज आर एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के ही रिस्पॉन्स से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो अगर इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देगा तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, जो कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को डैमेज कर रही हैं। तो इसलिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर है प्लाज्माफोरेसिस यानी प्लाज्मा एक्सचेंज। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंटीबॉडीज, इट कैन इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। प्लाज्माफेरेसिस में हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मा होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल एंटीबॉडीज जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको हम इस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव कर देते हैं। जब एंटीबॉडीज जो हार्म कर रही हैं एसिटाइलकोलिन को डैमेज करके बॉडी को, उसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारी मसल स्ट्रेंथ है जो डैमेज हो रही थी, पुअर हो गई थी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। सो हमने ओवरऑल मिस्थेनिया ग्रेविस के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।